आते हैं यहाँ प्रेम सिंह करदम जो मथुरा के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। हम इनसे जानकारी करते हैं कि 15 और 85 के बारे में आज हमें पूर्ण विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपका GNN TV में हार्दिक स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया और हमारी बात आपके माध्यम से तमाम मीडिया तक और तमाम लोगों तक पहुंचेगी। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने 1585 का मामला उठाया है, मैं इसकी शुरुआती जड़ में जाता हूं। इसमें हमें बाबा साहब के संघर्ष को देखना और समझना होगा। बाबा साहब ने जब 1956 में अपने आखिरी समय में जब धम्म को धारण किया, उस समय 10 लाख लोगों के बीच उन्होंने धम्म को धारण किया, यानी धम्म को अपनाया और हिंदू धर्म को छोड़ा। पंचशील की पताका को उन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व के साथ जोड़ा। और उसी को लेकर के हम आगे चलते हैं। बाबा साहब के बाद ब्राह्मणवाद ने बाबा साहब के दो महत्वपूर्ण, एक धम्म और एक राजनीति, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने की थी, उन दोनों पे ब्राह्मणवाद ने कब्जा किया, उन दोनों को खंडित किया। बाबा साहब की पार्टी RPI के 18 टुकड़े कर दिए। मानवर साहब के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो 18 टुकड़े एक नहीं हुए। ऐसे ही उनका धम्म जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, उसको भी उन्होंने एक तरीके से खंडित कर दिया और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जरिए उन्होंने बोध गया पर पूर्ण रूप से अपने आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। शेष हिस्से को भी उन्होंने ब्राह्मणवादी हिस्सा बना करके रखा। और आज यही वजह है कि बोध गया पर जो आंदोलन हर साल होता है बोध गया को लेकर के, उसमें बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं। अब यहाँ से बाबा साहब का जो 85 का जो एक सपना था, शोषित पीड़ितों को जोड़ करके वंचितों को एक साथ लाने का जो उनका सपना था, वो उनके बाद वो धराशायी हो गया। फिर कांग्रेस ने इस चीज़ को बहुत तरीके से समझ करके और उन्होंने जगजीवन राम को आगे करके बाबा साहब के मिशन को ही ज़मींदोज़ कर दिया। मानवर काशीराम साहब आए, उन्होंने बाबा साहब के को समझा, बाबा साहब को पढ़ा और जो उनकी एक किताब थी जाति भेद का उन्छेद, उसके ज़रिए उन्होंने पूरा अपने आप को बदला, नौकरी को छोड़ा और वो मैदान में आ गए। और 85% समाज को उन्होंने ये नहीं देखा कि ये चमार है, ये कोरिया है, ये धोबी है, कि ये नट है, कि ये कंजर है, कि ये कुमार है, कि ये गूजर है, कि ये बघेल है, वो ये सैनी है। वो सब के बीच में गए और सबको इकट्ठा किया। एक मिनट, तो अभी आपने जो 85% की जो बात कही थी, 85 में कौन कौन लोग आते हैं? वही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि ये जो 85% समाज, सबसे पहले नारा हमें मानवर काशीराम साहब ने दिया, बामन बनिया ठाकुर छोड़ बाकी है सब DS4। ये नारा उन्होंने दिया था। तो यहाँ जो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, यही सवर्ण समाज है। और जो बामन बनिया ठाकुर के अंतर्गत नहीं आता है, वही समाज 85% है। बामन बनिया ठाकुरों का समाज 15% है। ये मानवर साहब ने इसका ज्ञान हमको कराया था। तो इसमें चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे आपका जाटव हो, चाहे आपका बघेल हो, चाहे सैनी हो, कोई भी जाति हो, वो सब 85% में आती हैं। और वो मानवर काशीराम साहब के साथ जुड़े भी थे। चौधरी लक्ष्मी नारायण को ले लो, आप भारत सिंह बघेल को ले लो, आप हमारे सैनी साहब को ले लो, तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी समाज के सोनेलाल पटेल को ले लो, वो सब मानवर काशीराम साहब से जुड़े। कुशवाहा साहब को ले लो, मौर्य साहब को ले लो, वाल्मीकि समाज में से ले लो, धोबी समाज में से ले लो, वो सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा और ये कर दिया। जब 85% समाज एक होने लगा, उस समय ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, इनकी चूल्हे हिलने लगी, इनके खिलाफ माहौल बनने लगा। और जब माहौल बनने लगा तो उन्होंने मानवर काशीराम साहब के इसका इलाज ढूंढना शुरू किया। तो जिस तरीके से बाबा साहब को एक ब्राह्मणी के द्वारा उनको शारीरिक तौर से कमज़ोर किया गया, उन्हें उनकी डायबिटीज़ को बढ़ाया गया,
और उन्हें मौत की तरफ धकेलने में उस ब्राह्मणी उनकी पत्नी जो थी सविता अम्बेडकर उसका हाथ था। ऐसे ही मान्यवर काशीराम साहब को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे कुछ साथियों को उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं यहाँ उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा वरना ये राजनीति आ जाएगी। तो मान्यवर काशीराम साहब हमें अपने जिंदा रहते बहुजन समाज दे गए। बहुजन समाज में 85% समाज आता है और वो 85% समाज बहुत खुश था। तो उनका एक नारा था मान्यवर साहब का, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जिस समाज का जिस जाति का जितना प्रतिशत है वो हम ईमानदारी से उनको दे नहीं पाए। जब उन्हें ईमानदारी से नहीं मिला तो ब्राह्मण हमारे सर पे आके बैठ गया, हमारी जमात पे, हमारी पार्टी पे। तो वो जो हमारा दलित पिछड़ा समाज था, जो हमसे जुड़ा था, जिसने बाबा साहब को समझा था, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को समझा था, वो बाबा साहब से और मान्यवर काशीराम से दूर होता चला गया। ये बात उन्होंने देख रखी थी ब्राह्मणवाद ने। उन्होंने अपने यहाँ इनको लोभ दिया, प्रलोभन दिया, धन दिया, तो वो लोग हमें छोड़ करके हिंदूवाद की तरफ और ब्राह्मणवाद की तरफ बढ़ गए। अब 85% समाज का दर्शन मान्यवर साहब ने हमको दिया हुआ है, वो हमारे पास है। बेशक राजनीति गलत हो गई हो, लेकिन काशीराम साहब का दर्शन कभी गलत नहीं हो सकता। 85% जो समाज है वो आज भी पीड़ित है, वंचित है, आज भी उसी हालत में रहता है। बेशक उनके नेता कुछ महान हो गए हों, नेताओं ने कमाई कर ली हो, लेकिन आज भी 85% जो समाज है वो बामन, बनिया, ठाकुरों का आज भी मोहताज है। चाहे आप गाँवों में देख लो, चाहे आप शहरों में देख लो। हमारे समाज को धन से तो दूर किया ही जाता था, आज शिक्षा से भी दूर किया जा रहा है। जो लोग पढ़ लिख गए हैं उन पर भी बंदिशें लगाई जा रही हैं। आज हमारे बच्चे IAS और IPS टॉप कर रहे हैं, आज उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे बच्चे PCS टॉप कर रहे हैं, उन पर भी बंदिश लगाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे बच्चे ITI कर रहे हैं, उन पर भी बंदिश लगाने की कोशिश की जा रही है। आज बहुजन समाज का जो 85% समाज है, आप खेल से लेकर के आप शिक्षा तक, और शिक्षा से लेकर के धनवान तक और व्यापार तक हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी रुकावटें और बाधाएं, उनसे हमारे बच्चे बहुत मुकाबला कर रहे हैं और सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हम जो 85% समाज है, आज वो पढ़ा लिखा तबका बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। आज हम लोगों ने समझा है ये जाट समाज जो 85% का हिस्सा है, जो अपने आप को समर समझता था, जो अपने आप को बड़ा समझता था, आज उसको इस किसान आंदोलन के द्वारा ज्ञान हो गया है कि मैं शूद्र हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं 85% के अंतर्गत आने वाला हूँ, मैं ठाकुर नहीं हूँ, मैं बनिया नहीं हूँ, मैं बामन नहीं हूँ। आज जाट अच्छी तरीके से समझ रहा है, क्योंकि आज उनकी वो गति बना दी है जो कभी ये शूद्रों की बनाया करते थे। अच्छा, अभी आप किसान की बात जो कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है, किसान सही है या सरकार सही है? किसान पहले भी सही था और आज भी सही है। किसान का उपयोग हो रहा था दलितों के खिलाफ। किसान को गांवों में खड़ा किया गया, उसको दलितों की ज़मीनों पर कब्जे कराए गए, उन्हें अवैध धन से जोड़ा गया, उन्हें थानों के जरिए खड़ा किया गया, उन्हें थाने का मालिक बनाया गया, उन्हें तहसीलों का मालिक बनाया गया, उन्हें ब्लॉकों का मालिक बनाया गया। एक तरीके से उन्हें दलित पिछड़े जो वंचित लोग थे उन्हें मालिक बनाया गया किसानों को। जब वो मालिक बन गए तो वो समझते थे हम तो सवर्ण हो गए। आज जब उनकी पिटाई हो रही है तब उनको मालूम पड़ रहा है कि हम सवर्ण नहीं थे, हम तो शूद्र हैं। इस सारी कंडीशन में जो किसान का जो आंदोलन है पहले भी सही था और आज भी सही है, लेकिन ब्राह्मणवादी विकृतियों के कारण इसका रूप बिगड़ता रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ हमें किसान आंदोलन के साथ रहना चाहिए। आज भी अम्बेडकरवादी लोग जो है किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उसके जीतने में वो संविधान की जीत का एहसास कर रहे हैं और बाबा साहब की जीत का एहसास कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि किसान जब जीतेगा तो बाबा साहब का आंदोलन और समाज व्यापक बनेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे साथ थे प्रेम सिंह करदम, जो मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और 15 और 85 की जानकारी का जो पूरा रहस्य था हमें विस्तार से समझाया था। तो आप देख रहे थे, इस समय मेरे साथ हैं और ये बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह निमेश है। तो आज ये समीक्षा बैठक हुई है, तो क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि हम बहुजन समाज को एकजुट करेंगे और बहुजन समाज को जो शासक बनाना है, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, वही हमारा लक्ष्य है। तो समाज के लिए क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से समाज एकत्रित हो सकती है?
क्या लगता है आपको? वो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि हमें बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, उसी तरीके से उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और बहुजन समाज को शासक बनाएंगे। तो हमारे साथ थे यहाँ राजेंद्र सिंह निमेश जी, जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसी के साथ मैं आरपी सिंह, JNN TV। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।